मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ये सोच के कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, लेकिन ये बाबा को देख के आज मेरे हाथ में लिविंग सर्टिफिकेट है। बाबा बनने की कोई उम्र ही नहीं होती है, 5, 15, 25, 60 साल, अरे कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अगर आप एक इंसान हो, खत्म है, जंग के लिए एकदम रेडी हो आप। ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमाने की। ये कमाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल नहीं है? वैसे मानना पड़ेगा दीदी के डिक्शनरी में कोई स्टेज फियर नाम की चीज ही नहीं है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। IAS वाईएस सॉरी, वो हम दोनों की औकात के बाहर। बाबा बनने का साल था 2024, लेकिन अब है 2025। क्या सोच रहे हो 2025 में कोई बाबा नहीं बनेगा? कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन चालू है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा प्रॉफिट। आइए मिलते हैं पहले खिलाड़ी से। These days I am doing experiment on Indian history actually. अरे क्या है, मना किया था 24 में नहीं जाएंगे हम, 2025 की वीडियो निकालो। यार एक लड़का IIT कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं IIT बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो 1 साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ये ऐसे लड़के ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? ये पहले बाबा ऐसे हैं जिसको देखकर मेरे को बहुत दुख हो रहा है। एक अच्छा खासा IITian स्टूडेंट जब बाबा बनने की सोच ले, ऑब्वियसली उसके 3 ही कारण हो सकते हैं: पैसे कमाना, फेम और दुनिया से परेशान। ये बंदा पागल हो चुका है दुनिया से। ये जितना पढ़ा हुआ है उसका 1% भी हम सब नहीं है। ये जितना इस सिचुएशन में मौज मान रहा है ना, उतना पूरी लाइफ में नहीं हुआ। अपने 30 साल बर्बाद कर दिए पढ़ाई में और अब बाबा बन चुका है, कुछ तो हुआ होगा। बाबा का कहना था कि उनके माता पिता शैतान के रूप में थे। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? कुल मिला के ना बात इतनी है, जब एक इंसान के सर में जिम्मेदारी आ जाती है, घर वालों की तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता है, तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा। और इसी आग में केरोसिन डालने का काम करती है ये मीडिया। बाप का इंटरव्यू लेते हैं, माँ का इंटरव्यू लेते हैं, बुआ चाचा सब लोग आ जाओ। आप तो एक रात में फेमस हो गए। नहीं कुछ फेमस नहीं है ना, हमारे लिए बोल दीजिए। ये सब नौटंकी है जो आप लोग यूज कर रहे हो। मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं उससे, उल्टा मेरा फ्री घूमता था मैं नंगा कुंभ के अंदर भजन करते हुए। मैं चल भी नहीं सकता अब। बदला भेस, पहचान नहीं पाएंगे IITian बाबा को। सबसे ताजा इंटरव्यू, बाबा अगर संडास जाएंगे वहाँ पर भी सबसे पहले पहुँच जाएंगे। वाह क्या बात है, बाबा का ताजा संडास। आज इसका इंटरव्यू लेते हैं। मीडिया की असली सच्चाई पता लग चुकी थी बिग बॉस में। छठ बन गया, अदरवाइज करण जब शुरू में आए थे किसी को नहीं लगा था कि वो टॉप 2 में होंगे। इस मोटी को कैसे पता कि वो टॉप पे है? कोई बात नहीं यार, विनर थोड़ी ना वो बन। भाड़ में गई मीडिया, आधा यूट्यूब तो इन लोगों ने रोक रखा है। बाबाओं के ऊपर बात हो रही है और इस मोटू बाबा ना हो। ये तो सही नहीं है। 2025 को भूल जाते हैं और आ जाते हैं 2024 में। मैंने आपसे ये पूछा कि चूंकि आप भक्ति रस में डूबे हुए हैं, आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्या उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे ABP न्यूज के माध्यम से? क्योंकि आप लीगल एक्शन तो लेने के लिए कोर्ट पहुंचे हुए हैं, लेकिन वैसे कुछ कहना चाहेंगे? कर्मों का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ देता है जैसे बहुत सारी गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ देता है। कर्मों के फल की बात हो रही है यहाँ पे। इसने इतने अच्छे कर्म करे हैं कि मोहल्ले में इससे ज्यादा इज्जत है मेरी। इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मैं संसार छोड़ दूं। खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। अरे बेटा मजाक कर रहा था मैं तो, सच में छोड़ दिया क्या? चिकन बनाती है मम्मी जी तो। यही सोचूं, ये सिर्फ रोटी का कमाल नहीं हो सकता। अब अगर कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने तो ये बाद में बोलेगा ये यूट्यूबर्स ने मेरा त्योहार बिगाड़ दिया। क्या हो गया मेरी आवाज को? बस मैं इस मोटे को इतना समझा रहा हूँ कि चिकन कम खाया कर मोटे।
भाई लेकिन हकीकत यह है कि ये सबसे बड़ा एक्टर है। 24 घंटा एक्टिंग करना आसान बात थोड़ी होती है। बड़े से बड़ा एक्टर रोने लग जाएगा। वैसे असलियत में ये है एक साइड कैरेक्टर, सारा धंधा मेन कैरेक्टर संभालते हैं इनके पिताश्री। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण किस नाम भाषा का का बहुत शब्द है ये? सुंदर अर्थ है, जी कष्ट हरने वाला। ये आंखें भी इनके पिताश्री की है। पिताश्री को जरा बोलो माइक बंद करके बुला करें। इस बच्चे का ना फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन जब तक ये समझेगा कि मेरे पिताश्री मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं, इसकी ब्राइटनेस में दिखना ही बंद हो जाएगा। देखो अच्छी बात है अपने धर्म को जाने पूजे, लेकिन अभी वो 12 साल का भी नहीं लगता है। और जब वो बड़ा होके देखेगा समझेगा। वैसे एक सेकंड, समझेगा भी नहीं, समझने के लिए शिक्षा चाहिए मोटे, लेकिन वो तो मिसिंग है बेटा। मिसिंग का मतलब होता है गुम हो जाना, समझ गया ना। ये है अनिरुद्ध बाबा, सबके नाम ऐसे ही शुरू हो रहे हैं। कुकी बाबा उतने फेमस हो चुके थे कि उनको शो के ऑफर्स आ रहे थे। बिग बॉस से भी ऑफर है, कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसा है कि जो शेर होता है ना वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। सैल्यूट है बाबा जी को, फुल रिस्पेक्ट है मेरी। आपकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी। कहा है बाबा जी यो, पैसों का लालच देते ही अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। क्यों मोटे? वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि आपको बाबा मुफ्त में आयुर्वेदिक चीजें बताते हैं। जैसे कोई सी भी बीमारी हो, आपको योग करने से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी मैं तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। लेकिन मेरा क्या भाई, मैं तो लंगड़ा हूँ, ना पैर है ना हाथ है और ना ही नीचे से। देखो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सारे बाबा इतना पॉपुलर होना डिजर्व ही नहीं करते हैं। जो बाबा ये सिर्फ डिजर्व करते हैं वो आपको कभी इंटरनेट पे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें दुनिया से कोई लगाव ही नहीं होता है। वो सिर्फ ऊपर वाले को जानते हैं, उन सबको हमसे कुछ मतलब भी नहीं होता है। और इन सब की वजह से लोगों में अच्छे बाबाओं में भी बुरी इमेज पड़ जाती है, समझ रहा है ना तू। बाय बाय, स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ मैं यार।